अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने हाफ़िज़ साद हुसैन रज़ी साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उसका ख़ुलासा बयान कर दिया है और मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, मुफ्ती साहब ने साद रिज़वी को क्या मशवरे दिए और सियासत में एक दूसरे का गठजोड़ जो हुआ है उस हवाले से आपके साथ ये वीडियो आज की बनाने का मकसद ये है कि ये सब कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के दरमियान एक मुनाज़रे की बहस चल रही है कि मुनाज़रा होगा नहीं होगा। उनके जो शागिर्द हैं वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब करें, मुफ्ती साहब कह रहे हैं डॉक्टर अशरफ जलाली साहब मेरे साथ मुनाजरा करें। लेकिन अब मैं नहीं छोड़ने वाला, अब मुनाजरा मैं इनके गले पड़ूंगा कि भैया मुनाजरा करो। और जलाली ने पहले तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद की, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया और हमारी वीडियो को अप्रिशिएट किया कि यकीनन जो हमने बात की है इसी तरह होना चाहिए, ऑफ द कैमरा इन मसाइल को हल करना चाहिए। सबसे पहले मुफ्ती साहब ने कहा कि ये तकरीबन 1 मंथ से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के जो शागिर्द हैं उनकी जानब से वीडियोज़ बनाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं खामोश रहा। इसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने ठीक कहा कि मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और लेकिन मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ कि आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से मेरा मुनाज़रा करवाएं, और मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आपको गलत साबित करूँगा। फिर उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं हुआ। हालांकि अल्लामा जाहिद नुमानी जो हैं उनकी जानब से ये कहा गया था कि उन्होंने डॉक्टर साहब से लिखवाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हार हुई तो डॉक्टर अशरफ जलाली की हार होगी, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब नहीं माने। मुफ्ती साहब की एक पॉडकास्ट में एक एंकर ने सवाल किया कि जब आप इंजीनियर मिर्ज़ा के पास मुनाजरा करने के लिए गए थे तो आपको इंजीनियर मिर्ज़ा भी तो यही कहता था कि आप अपने किसी बड़े को लाएं, मैं छोटों के साथ नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब कि आप भी मुनाजरे से भागने के लिए अब ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से मुनाजरा करेंगे, बल्कि उनके किसी शागिर्द से मुनाजरा नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने ये वजाहत की कि इंजीनियर मिर्ज़ा का इख्तलाफ मसलक के ऊपर था। वो कभी दाता अली हजवेरी के बारे में बात करता था, कभी किस बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ बात करता था, कभी गौसे आज़म के बारे में बात करता था। उसका इख्तलाफ मसलक पर था। इन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि ये बात बिल्कुल उलट है। मेरा जो एतराज़ है वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पर है। मुझे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से इख्तलाफ है, तो मैं इसलिए उनसे मुनाज़रा करूँगा जिस शख्स से मुझे इख्तलाफ है। इस पर उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा जो खोला था वो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब की तरफ से खोला गया था और उसको बंद मैं करूँगा। लेकिन इस पर मैं बात फिर यही करूँगा कि अवैस रब्बानी साहब जब आपके साथ जेहलम में गए थे इंजीनियर मिर्ज़ा की अकेडमी के बाहर, तब आपने कहा था कि हम मुबाहिसा बहस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अवैस रब्बानी साहब ये भी कहते थे कि जी हम कैमरे भी नहीं लाएंगे, कम से कम जो इख्तलाफ हैं वो ऑफ द कैमरा बैठ के हल कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ ऑफ द कैमरा बैठ कर मामलात हल कर सकते हैं, तो क्या डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ ऑफ द कैमरा बैठकर ये मामलात हल क्यों नहीं हो सकते, और क्यों नहीं आप करना चाहते? मतलब अगर उनकी तरफ से ये बात है तो आप एक्सेप्ट कर लें कि हम ऑफ द कैमरा बैठकर इन मामलात को हल करेंगे। और फिर मुफ्ती साहब की जानब से ये अल्फाज भी कहे जा रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अब उनको पकड़ लूँगा, मैं उनका मुनाजरा करवा के रहूँगा। तो मेरा ख्याल ये अल्फाज बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक अपनी इज़्ज़त है और माशरे में आपकी भी इज़्ज़त होगी। तो इन ऐसे अल्फाज का चुनाव करने से बेहतर है कि आप उनसे ये बात करें, ऑफ द कैमरा उनसे कॉल करें, उनसे उनकी टीम से बात करें कि भाई हम कैमरे पे नहीं बैठते, मामला को हल करना है ना, आपने इख्तलाफ दूर करना है ना, तो लोगों को तमाशा दिखाकर क्यों इख्तलाफ दूर करने हैं? ये मेरी राय ज़ाती है। और दूसरी बात ये है कि साद रिज़वी साहब के हवाले से जो मुलाकात है उस पर भी बहुत तनकीद की जा रही थी। लोग कह रहे थे कि साद रिज़वी ने मसलक के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके तो मुफ्ती साहब से मुलाकात की है। तो जिस पर मुफ्ती साहब ने जवाब दिया है कि साद रिज़वी के साथ अच्छी मीटिंग हुई है। वो हसीनुद्दीन शाह साहब के पास इलेक्शन के हवाले से दुआ के लिए हाज़िर हुए थे, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने कहा कि अच्छी खुशगवार मुलाकात हुई है और उसमें साद रिज़वी साहब से काफ़ी बातें डिस्कस की गई, और साद रिज़वी साहब ने अपील भी की है कि आप तहरीक लब्बैक की इलेक्शन में जो है वो हिमायत करें, सपोर्ट करें। साद साहब से अच्छी मीटिंग हुई है। उन्होंने ये अपील की है कि भाई हमारे साथ तहरीक लब्बैक के साथ तावन किया जाए, और मैंने भी कुछ चीज़ें उनसे बातें कही हैं, कोई मतलब जैसे मशवरा है वो मशवरा दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर एक तरफ जो है वो दीन की दुश्मन जमातें, चोर लुटेरे खड़े हों, डाकू खड़े हों, तो यकीनन एक मुफ्ती और आलिम दीन का वोट या और आलिम दीन की हिमायत जो है वो एक दूसरी तरफ खड़े हुए जो सियासत में खड़े हैं, अलामा खड़े हैं या अलामा का बेटा खड़ा, तो ज़ाहिर है उसकी तरफ ही होगी, और जो हक़ पर होगा उसकी तरफ ही होगी, और जो फिर अकीदा जो अहले सुन्नत है उसकी तरफ ही होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्लामा साद हुसैन साहब को एक मशवरा भी दिया है। वो ये है कि जो लोग छोटी सोच के मालिक हैं, जो कहते हैं कि साद रिज़वी वाबियों से क्यों मिला, देवबंदियों से क्यों मिला, जाके शियों से क्यों मिला, तो उन्होंने कहा कि मैंने साद रिज़वी साहब को ये कहा है कि आप लोग इन छोटे लोगों की सोच को ना देखें, बल्कि आपका जो बड़ा मिशन है निज़ाम मुस्तफ़ा, आप उसको देखकर आप सबसे मिलें,
आप वहाबी के पास भी जाएँ, देवबंदी के पास भी जाएँ, शिया के पास भी जाएँ, आप ईसाइयों के पास भी जाएँ, क्योंकि आपने पूरे निज़ाम को लेकर चलना है। जब आप दीन की बात कर रहे हैं तो आपने सबको लेकर साथ चलना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मसलक को छोड़कर इस्लाम की बात की जाए, इस्लाम को आगे लाया जाए। जब इस्लाम को आगे लाया जाएगा तो यकीनन ये सारे चोरों लुटेरों से भी हमारी पॉसिबली जान छूट जाएगी। और इसकी एक मिसाल देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्ती कासिम फ़खरी जी, उनके पास सिंध असम्बली की सिर्फ एक सीट थी और वो अकेले शेर थे जिन्होंने सिंध असम्बली में लोगों को नाको चने चबवा दिए थे। और उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी गरज होती थी तो सारे लोग यही कहते थे कि यार ये बंदा ना बोले वरना हमारी खैर नहीं है। और बहुत से जो बिल भी मुफ्ती कासिम फ़खरी की वजह से मुस्तरद हो गए थे कि अगर ये बिल पास हो गया तो इन्होंने असम्बली में हंगामा खड़ा कर देना है। नाज़रीन, ये कुछ खुलासा था हमारी तरफ से और साद रज़ी साहब की जो तनकीद की जा रही थी उस पर हमने ये सोचा कि इसकी वजाहत की जाए, जो क्योंकि मुफ्ती साहब ने इसकी वजाहत कर दी थी। और जो हमने शुरू में बात की है मुफ्ती साहब के लिए स्पेशली, वो कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो मेरा फिर दोबारा वही बात है कि आप ऑफ द कैमरा आपस में ये सारे मामला डिस्कस कर लें, बजाय कैमरे के आने के, बजाय कैमरे के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहने के। तो आप सबकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।